There's only one way to avoid criticism. Do nothing, say nothing, and be nothing. Hi guys, welcome back to इतनी सी बात है। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट डीलिंग विद क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म लाइफ का एक पार्ट है। आप लाइफ में जो भी करें, कभी ना कभी आपको क्रिटिसिज्म से डील करना ही पड़ेगा। क्रिटिसिज्म दो टाइप के हो सकते हैं। वन, इट कुड बी कंस्ट्रक्टिव, और या फिर वो रूड भी हो सकता है। या तो वो आपके लिए हेल्पफुल होता है या फिर बहुत ज़्यादा हर्टफुल होता है। क्रिटिसिज्म हमेशा गलत हो ये ज़रूरी नहीं है। कई बार क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होता है, जैसे कि स्कूल में या ऑफिस में जब आपको बताया जाता है कि खुद को इम्प्रूव कैसे करना है, अपनी गलतियों को कैसे सुधारना है और कैसे और बेटर बनना है, तब वो क्रिटिसिज्म हमारे बहुत काम का होता है। सिर्फ आपको ये सिखाया जाता है कि अपनी गलतियों को कैसे सुधारें ताकि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके आपकी परफॉर्मेंस में। देखिए, गलतियाँ उन्हीं से होती हैं जो कुछ करते हैं, तो इसमें बुरा मानने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि एवरीबडी मेक्स मिस्टेक्स। और क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अबाउट योर एक्शंस, कि आपने जो किया उसमें क्या बदलाव लाया जा सकता है या उसको कैसे बेटर किया जा सकता है। आप एज अ पर्सन कैसे हैं वो आपको कोई भी हर्ट अभी नहीं कर रहा है। तो जब आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलता है तो मेक अ प्लान कि इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है या उस एरिया में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, एंड मूव ऑन। उसको दिल पे लेना या पर्सनली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हर सक्सेसफुल पर्सन को क्रिटिसिज्म से तो डील करना ही पड़ता है। तो अगर आपको करना पड़ रहा है तो उसको बहुत ही अच्छे एटीट्यूड के साथ लीजिए, उसको एक्सेप्ट करिए, ट्राई टू चेंज दैट इफ़ इट इज़ पॉसिबल, और उससे आगे बढ़ जाइए। कई बार ऐसा भी होता है कि जो क्रिटिसिज्म है उसको सुन के आपको लगता है कि ये सिर्फ आपको हर्ट करने के लिए, इंटेंशनली आपको बुरा फील करवाने के लिए या दूसरों के सामने डिमीन करने के लिए बोला जा रहा है। तब हमको ये समझने की ज़रूरत है कि जो पर्सन इस तरीके का बिहेवियर दिखाता है उनकी खुद के साथ ज़रूर कोई प्रॉब्लम होती है, ज़रूर वो खुद से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या फिर आपसे जेलस होते हैं। क्रिटिसिज्म सेज अ लॉट अबाउट द अदर पर्सन, नॉट अबाउट यू। वो जो ये बात कर रहा है ये उसके बारे में बताता है कि वो कैसे सोच रखता है, कैसे विचार रखता है, आपके बारे में नहीं है। जब भी कोई बात कर रहा होता है तो वो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, अपने थॉट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इट इज़ लेस अबाउट यू एंड मोर अबाउट देम। तो उनको सुनो, पर वो अपने बारे में बता रहे हैं, ना कि वो आपके बारे में बता रहे हैं। एंड डोंट टेक इट पर्सनली। और ये कोट तो आपने सुना ही होगा, वॉट यू थिंक ऑफ मी इज नन ऑफ माई बिजनेस। वन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज क्रिटिसिज्म इज ओपिनियंस, नॉट फैक्ट्स। हमको लगता है कि वो जो भी बोल रहे हैं वो फैक्ट बोल रहे हैं और हम डिफेंसिव होने लगते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है, हमें लगता है कि हम पर किसी ने अटैक कर दिया है और हम उसको रिप्लाई करने लगते हैं या गुस्सा होने लगते हैं या डिफेंड करते हैं उसकी बात को कि आपने जो बोला है वो बिल्कुल गलत है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट एक्चुअली में वो जो बोल रहे हैं वो सिर्फ उनकी ओपिनियन है, वो फैक्ट नहीं है। और सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती ही है। हो सकता है कि आपकी जो ओपिनियन दूसरों के लिए है वो भी उन लोगों को कभी पसंद ना आए। ये अलग बात है कि आप अपनी ओपिनियन उनसे शेयर करते हैं या नहीं करते हैं, बट एवरीबडी हैज़ सम सॉर्ट ऑफ ओपिनियन फॉर समबडी। हम सबके बारे में एक फ्रेम बनाते हैं अपने माइंड में, कुछ लोग उसको बोल देते हैं और कुछ लोग उसको नहीं बोलते हैं। तो वो जो बोल रहे हैं वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम आपके बारे में ये सोचते हैं, डज नॉट मीन कि ये सही है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। अगर आप उनकी बात मान के डिफेंसिव होने लगते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो भी बोल रहे हैं आप ऑलरेडी उस बात के लिए गिल्टी फील करते हो। आपको पहले से ही ऐसा लगता है कि आप जो भी बोल रहे हो इट इज़ एक्चुअली करेक्ट, बस मुझे ये सुनना पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज टेलिंग यू कि अरे तुम बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो, तुम्हें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, और तुम एकदम से रिप्लाई कर देते हो कि अरे ऐसी बात नहीं है, वो सिचुएशन ही ऐसी होती है तभी मुझे गुस्सा आता है, मुझे वैसे तो बिल्कुल भी। तो द आयरनी ऑफ दिस एग्जाम्पल इज दिस कि अगर उन्होंने बोला कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आप उनको तुरंत प्रूफ भी कर दोगे कि एक्चुअली समवेयर यू आर राइट, क्योंकि आप इतनी जल्दी डिफेंसिव हो गए, इतनी जल्दी आपने उसका रिप्लाई कर दिया। डेल कार्नेगी ने बोला है
Any fool can criticize, condemn, and complain, and most fools do. But it takes character and self-control to be understanding and forgiving. दूसरों को तो कोई भी बेवकूफ़ कंप्लेन कर सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है. ज़्यादातर बेवकूफ़ ऐसा करते भी हैं, पर जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है और बहुत अच्छा सेल्फ कंट्रोल होता है, वो ही अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं और वो ही दूसरों को माफ़ करना जानते हैं. इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप करते क्या हो, आप कुछ भी करो. और महान से महान लोगों की भी अगर आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो उनको भी कभी ना कभी लाइफ में क्रिटिसिज्म झेलना ही पड़ा था. एलेनोर रूजवेल्ट ने बोला है, डू वॉट यू फील इन योर हार्ट टू बी राइट, फॉर यू विल बी क्रिटिसाइज्ड एनीवे. यू विल बी डैम्ड इफ यू डू एंड डैम्ड इफ यू डोंट. आप करो या मत करो, आपको तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, इसीलिए बस वो करो जो आपके दिल को लगता है कि यही सही है. इस बात को ध्यान से सोचना. आपसे किसी ने कुछ कहा और आप इमीडिएटली डिफेंसिव हो गए. एक तरीके से उनको पता चल जाता है कि उन्होंने आपके सॉफ्ट स्पॉट को टच कर लिया. दिस शोज कि ये आपकी वल्नरेबिलिटी हो सकती है. जब भी कोई आपको किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म देता है, वेदर इट इज़ कंस्ट्रक्टिव और नॉट, कभी कभी वो आपको बेकार तरीके से बोल रहे हैं, कभी कभी वो आपको अच्छी तरीके से बोल रहे हैं, आपको हमेशा इसका जो रिस्पॉन्स देना है वो बहुत ही कामली देना है. पहले आप शांत हो जाइए, उस बात को समझने की कोशिश कीजिए. ये सोचो कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और आपको फीडबैक दिया. ये मत सोचो कि उन्होंने आपकी गलतियाँ निकाली. फीडबैक इज़ वैल्यूएबल, फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट. और जो लोग आपकी केयर करते हैं वो ही आपको फीडबैक देते हैं ताकि आप बेटर बन सकें. जब हमारे टीचर्स हमें फीडबैक देते हैं, जब हमारे पेरेंट्स हमें फीडबैक देते हैं, तो हम बेटर करना चाहते हैं. उसी तरीके से जब आपके कलीग्स या फ्रेंड्स आपको फीडबैक दें, अगर वो क्रिटिसिज्म है तो उसको फीडबैक की तरह लीजिए. ये मत सोचिए कि ये मेरी बुराई कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं. अगर वो पर्सनली आपसे आके बात कर रहे हैं, क्राउड नहीं है, तो टेक दिस एज अ फीडबैक. अब आप बोलेंगे कि अगर वो इंटेंशनली मुझे हर्ट करना चाहते हैं और मेरी सिर्फ बुराई कर रहे हैं, तो भी क्या मैं उनके लिए थैंकफुल रहूं या ग्रेटफुल रहूं कि उन्होंने टाइम निकाला मुझे करेक्ट करने का? यस. अगर आप फिर भी उनके लिए थैंकफुल होते हैं, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, अगर ये आपके मन में आता है और अगर आप उनसे बोल पाते हैं थैंक यू, आपने जो फीडबैक दिया, आई विल कंसीडर दिस, दैट विल पुट यू इन अ वेरी पावरफुल पोजिशन. ये थॉट, ये सोच आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती है. यू विल बी इन अ वेरी पावरफुल पोजिशन कि आप क्रिटिसिज्म को बहुत ही ब्यूटिफुली हैंडल कर रहे हैं. डोंट से इमीडिएटली कि आप उसको चेंज करने के लिए क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, कैसे प्लान करोगे. दैट इज़ अप टू यू. जस्ट लिसन, सुनो, सिर्फ ध्यान से सुनो. और सुन लिया, देयर इज नो नीड टू रिप्लाई राइट अवे. अभी आपको कुछ भी नहीं बोलना है. जस्ट लिसन टू इट वेरी केयरफुली. इफ यू वांट टू से, यू कैन से थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, आई विल कंसीडर इट. दैट्स इट. इतना बोलना है. And that will put you in a very powerful position. और अपना मूड ख़राब नहीं होने देना है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है. अगर आपको लगता है कि वो बात गलत है, then it should not disturb you. अगर आपको लगता है कि वो बात सही है, तो फिर आपको उस पर काम करना चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में.